Morning students, welcome to the online classes of राजस्थान चिल्ड्रंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या है कि हम चैप्टर में क्वेश्चन है अपने आप में कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, मैटर है, एनीथिंग, जो भी मैटर है, क्या वो प्योर है या फिर एक मिक्सचर है, दो तीन सब्सटेंसेस से मिल के बना है, या फिर अपने आप में एक खुद प्योर सब्सटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अगर अपने आसपास हवा देखते हैं, जो एनवायरनमेंट में है, एयर है, आप जो सांस ले रहे हैं, क्या वो प्योर एयर है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पढ़ा है कि आप ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और CO2 ब्रीथ आउट करते हैं, तो क्या आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो प्योर है? अब केमिस्ट्री के हिसाब से अगर आप O2 से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। बट आप जो सांस ले रहे हैं, आप जो एयर ले रहे हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन के साथ कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपके आसपास एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो ये सभी मिलकर के इसको बनाते हैं एक मिक्सचर। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार आप एयर ले लीजिए या फिर आप कोई भी सॉलिड मटेरियल ले लीजिए आपके आसपास, जैसे कि प्लास्टिक है, क्या वो प्योर एक ही सब्सटेंस है? नहीं, प्लास्टिक भी कार्बन या कार्बन से बने दो चार मॉलिक्यूल से मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है प्लास्टिक। क्या आपके आसपास आप जो एक आयरन रोड देखें अगर आप, क्या एक वो प्योर सब्सटेंस है? हाँ, आयरन जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, अगर आपके पास एक आयरन रोड है और अगर वो प्योर आयरन की बनी है, जो कि जनरली नहीं होता है, क्योंकि आप जनरली आपके आसपास मेटल्स हैं वो एक अलॉय होते हैं, दो तीन मेटल का मिक्सचर होता है ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, लंबे टाइम तक चले, जंग ना लगे उस प्रकार से। पर आपको एक सिंपल आयरन की रोड भी मिल सकती है, तो वो एक प्योर आयरन सब्सटेंस है, उसे आप प्योर कह सकते हैं। अगर आप पानी देखें, अब डिस्टिल्ड वाटर की बात करें जिसे हम H2O से डिनोट करते हैं, तो वो एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर आप समंदर से, समुद्र से या फिर ओशन से, रिवर से कोई पानी लेके आते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, उसमें खूब सारे सॉल्ट्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ सॉइल और भी खूब सारे मिनरल्स मिक्स हो चुके होते हैं। तो ये हुई थोड़ी जनरल सी बात। अभी हम चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। चैप्टर में कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द मैटर एग्जिस्ट्स is either a single substance or as a mixture containing two or more substance। इसका मतलब है आपके आसपास जो भी मैटर है, या तो वो किसी एक ही सिंगल सब्सटेंस से मिलके बना है, या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर के बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात करें पानी की, डिस्टिल्ड वाटर H2O, तो उसमें H2O के खूब सारे मॉलिक्यूल्स, मिलियंस बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर के डिस्टिल्ड वाटर का, सपोज कीजिए आपने गिलास लिया, तो उसमें खूब सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ H2O। तो अगर टाइप की बात करें तो सिंगल सब्सटेंस है H2O डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो एक एग्जांपल हो गया प्योर सब्सटेंस का।
और अगर ये मिक्सचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नमकीन पानी ले लिया, फिर ओशियन से वाटर ले लिया जिसमें पानी भी है, जिसमें नमक भी है, जिसमें और सॉल्ट्स भी हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें थोड़ा बहुत कूड़ा भी है, वेस्ट मटेरियल भी है, एक्सक्रीटा भी है, तो वो एक टाइप का मिक्सचर हो गया। मिक्सचर के अदर एग्जांपल्स हो गए जैसे कि आपका मिल्क। अगर आप दूध की बात करें तो दूध एक मिक्सचर है जिसमें कि पानी भी है, जिसमें ऑयल भी है, फैट भी है, प्रोटीन्स भी हैं। इस प्रकार मिल्क जो आपको एक सब्सटेंस प्योर लगता है, वो खूब सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। तो मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो अभी हम पढ़ते हैं, ए सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। सिर्फ एक ही सब्सटेंस है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। प्योर सब्सटेंस के आपके एग्जांपल हो गए ऑक्सीजन, O2। वो O2 नहीं जो आपको एयर से आप रेस्पायर करते हैं। एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। जबकि O2 जो कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर से मिलती है या फिर आपको हॉस्पिटल्स में आपको बीमार हो जाने पे चढ़ाई जाती है, वो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। या फिर आपका डिस्टिल्ड वाटर H2O, ना कि ओशियन वाटर। ओशियन वाटर तो H2O डिस्टिल्ड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। इफ़ ए सैंपल कोई भी सैंपल और कुछ भी आपके आसपास पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस, एनी मैटर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर। ये तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो गई आपके आसपास मिक्सचर में इंक्लूड होंगी। मिक्सचर के आपको एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं। मिल्क मैंने आपको बताया, ओशियन वाटर हो गया, आपके आसपास प्लास्टिक हो गया जो कि एक खूब सारे कार्बन, हाइड्रोजन या फिर अदर मॉलिक्यूल से मिल करके एक प्लास्टिक की शीट बनती है, वो एक एग्जांपल हो गया मिक्सचर का। इस प्रकार से आयरन की रोड आपके लिए एक एग्जांपल हो गई सब्सटेंस की। ठीक है बच्चों, तो अब आप जान चुके हैं व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही हो, मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है जैसे कि एयर, लिक्विड भी हो सकता है। ओके, अब काइंड ऑफ मैटर, पहली बात आती है अभी सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस इज अ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में आपके आ गए हीटिंग, तोड़ना मरोड़ना, किसी भी तरह से आप कूलिंग, हीटिंग, ये सभी आपके फिजिकल प्रोसेस आ गए। फिजिकल प्रोसेस से आप सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। सब्सटेंस के एग्जांपल्स में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि आयरन यानी कि Fe। अभी आप जैसे कि आयरन की अगर आप रोड लेते हैं जो कि एक सब्सटेंस का एग्जांपल है, तो आप कहेंगे आपने इसको तोड़ दिया और अब आपके पास सिर्फ इतनी सी रोड है, लेकिन है तो अभी भी इसमें भी आयरन ही, बस पहले से छोटी है, तो अभी भी एक सब्सटेंस का एग्जांपल है। इसका आप एक छोटा दूसरा उदाहरण लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर H2O, वो सब्सटेंस है। क्या आप इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं? कभी नहीं, फिजिकल प्रोसेस से तो कभी नहीं। तो इस प्रकार H2O भी एक एग्जांपल हो गया सब्सटेंस का।
ऑक्सीजन गैस, क्या आप ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल्स को O और O को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया सब्सटेंस का। तो सब्सटेंस क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस यहाँ पे ध्यान रखें। अब इसके एग्जाम्पल में इन्होंने दिए हैं आयरन, सुक्रोज, वाटर, सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट NaCl, आप इसके Na और Cl को कभी अलग नहीं कर पाएंगे, खूब सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके। सोडियम क्लोराइड हो गया। Are substances, the composition of a substance is same throughout even at the atomic or molecular। अब जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस मिक्सचर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो सब्सटेंस का कंपोजिशन थ्रू आउट सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी की बात करते हैं तो सपोज़ कि ये आपका बीकर है, इसमें आपके पानी भर रखा है। अभी आप पानी की यहाँ से बहुत ही छोटी सी बूंद लेके अगर उसको एग्जामिन करते हैं तो इसका कंपोजिशन भी वही होगा जो आप यहाँ से एक बूंद को लेकर के करते हैं। थ्रू आउट द मिक्सचर वो H2O ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस की। पहली प्रॉपर्टी, सब्सटेंस जो हमने डिफाइन किया है प्योर स्टेट में होता है, सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O में सिर्फ H2O ही H2O होता है। आयरन की रॉड में आप बात करें तो Fe ही Fe होता है। सॉल्ट की बात करें तो उसमें NaCl के मॉलिक्यूल्स ही होंगे सिर्फ, तभी वो सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए, इनके फीचर्स मान लीजिए सब्सटेंसेस के। सब्सटेंस जो प्योर हैं, सिंगल हैं, लाइक डिस्टिल्ड वाटर या फिर आयरन, ये सब, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसा कि अभी आपको बताया, अगर आप बीकर लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, सब्सटेंस इज परफेक्टली होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब हुआ होमोजेनियस का मतलब हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल अगर आप ये आयरन रोड लेंगे तो इस आयरन रोड का कंपोजिशन इस सेक्शन में जो है एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन इस पार्ट में मिलेगा। वही कंपोजिशन यहाँ पे होगा। इस आयरन रोड का कोई सा भी हिस्सा ले लें, एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन मिलेगा। बच्चों, देन थर्ड प्रॉपर्टी है सब्सटेंस है डेफिनेट कंपोजिशन विच डज नॉट चेंज विद टाइम। वो जो भी कंपोजिशन था वो आज भी वही है, आज से 10 साल बाद भी वही रहेगा, और आज से पहले भी हमेशा से वही रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का अगर आप देखें तो इसका कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ H2O है डिस्टिल्ड वाटर का, और हमेशा यही रहेगा। A substance, not a mixture. A substance has a definite melting point, boiling point and density.
तो आप जैसे कि जानते हैं कि अगर आप वाटर लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये पानी आप चाहे कहीं से भी लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से जाके लेके आएँ, चाहे इंडिया का हो, चाहे आप अपनी पानी की टंकी से निकालें, चाहे फ्रिज से निकालें, कहीं से भी लें, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यही रहेगा ऑलवेज। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई सब्सटेंस की। तो इसी के साथ हम सब्सटेंस पूरा कर चुके हैं। सब्सटेंस का मतलब आप समझ चुके होंगे। सब्सटेंस का मतलब होता है काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर in which two or more substances are present in any proportion। मिक्सचर में दो या दो से भी ज़्यादा सब्सटेंसेस एक टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोल्यूशन देखें, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने पानी लिया, पानी में आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया मिक्सचर का। अब ये मिक्सचर किसी भी टाइप का हो सकता है। अब आपको मिक्सचर के लिए, जैसे इसमें यहाँ पे एयर का एग्जांपल ले रखा है, फॉर एग्जांपल एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनली ऑक्सीजन। आपको पता है एयर में ऑक्सीजन होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है एयर में, आपको पता है। तो 75% के अप्रोक्स या उससे भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होती है, 78%। और बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये आपके आसपास जो एयर है वो एक एग्जांपल है मिक्सचर का। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे इसने लिख रखा है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर कॉल्ड कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे कि अगर आप एक शिकंजी की बात करें, यानी कि लेमनेड, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे? लेमन, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हो गए इसके कंस्टिट्यूएंट्स, इन्हें कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं, आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अब एक्टिविटी आती है यहाँ पे। दो एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं। सबसे पहले एक्टिविटी में आपको, जो भी एक्टिविटी है आप अपने आप से रीड करें अपनी बुक से। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ इन एक्टिविटीज़ में क्या दिया गया है। पहली एक्टिविटी में आपको दिया गया है कि आपने एक बीकर लिया और बीकर में आपने डाला कुछ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट क्या होता है? एक ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। सॉल्ट जैसे कि आपके किचन में अपने पास NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, सिंपल सॉल्ट। वैसे ही अपन लैब में एक सिंपल सॉल्ट यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसलिए क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है, और आप जब उसे पानी में मिलाएंगे तो वाटर का कलर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन में मिक्स हो चुका है। अगर आपके पास नॉर्मल सॉल्ट होगा तो कलर नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बेनिफिट है कॉपर सल्फेट का, इसलिए अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो इसने एक्टिविटी में बता रखा है, आपने एक बीकर में पानी लिया, पानी में आपने कॉपर सल्फेट मिक्स कर दिया, तो ये ब्लू पानी हो गया थोड़ा सा। और आपने एक और सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने कॉपर सल्फेट भी डाला, थोड़ा बहुत कुछ
आयरन पाउडर जैसा डाल दिया, आयरन क्रश करके, तो उसमें आयरन भी आ गया। आपने सैंड भी डाल दी, इस तरह से खूब सारी चीज़ें डाल दी। तो अभी आप देखेंगे कि जो पहला सोल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसमें आपके पास पानी था और पानी में कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फिर आप चाहे उसे कहाँ से भी उठा के देखें, उस सॉल्यूशन में आपको सेम मिक्सचर दिखेगा, एकदम एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आपको एक सिंपल पानी में आप अगर चीनी मिलाते हैं तो चीनी के दाने होते हैं, फिर आप जब उसे सिंपल पानी में मिक्स कर देते हैं तो चाशनी बन जाती है जिसका कि कंपोजिशन ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्म होता है। वो एक एग्जांपल हो गया होमोजीनियस मिक्सचर का। अब ये जो दूसरा सॉल्यूशन लिया था अपन ने, बीकर बी, जिसमें आपने बहुत सारा कचरा डाल दिया था, उसमें आयरन फिलिंग्स डाल दी, उसमें आपने मिट्टी भी डाल दी, कॉपर सल्फेट भी डाल दिया, तो आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट मिक्स हो गया बट सैंड उसमें यहाँ कहाँ पड़ी है, नीचे सेडिमेंट हो गई है, इधर उधर घूम रही है, आयरन फिलिंग्स भी आ गई जो कि कभी मिक्स नहीं होंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत अनसर्टेन सा मिक्सचर तो बन गया, पर आप उसमें से सब कुछ अलग निकाल सकते हैं, उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसमें कुछ बराबर नहीं है कुछ भी। तो ये हो गया एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको पहली एक्टिविटी के थ्रू सिर्फ इतना सा समझाने की कोशिश की गई है कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब फिर आती है एक्टिविटी 2.2। उसके थ्रू आपको फिर से टाइप्स ऑफ मिक्सचर समझाने की कोशिश की गई है। इस बार आप फिर से 4 बीकर लेते हैं, बीकर ए, बीकर बी, बीकर बी, सी और डी। तो अभी आपने इन चारों बीकर में क्या मिक्स किया, पहले बीकर में आपने पानी लिया 50 ml, सभी में आपने 50 ml पानी लिया। फर्स्ट बीकर में आप मिक्स करेंगे कॉपर सल्फेट, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में आपने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाला, कि चुटकी भर मान लीजिए। बी में आपने थोड़ा ज़्यादा कॉपर सल्फेट डाला है, ज़्यादा मतलब आप 2 चम्मच मान लीजिए। और सी में आपने सपोज़ कीजिए मिट्टी डाली है, सोइल या फिर सैंड, या फिर जैसा कि यहाँ पे दिया गया है चॉक पाउडर, सपोज़ कीजिए आपने चॉक पाउडर डाला है सी बीकर में। बीकर में आपने चॉक पाउडर डाल दिया। और जो डी बीकर है उसमें आपके पास मिल्क है, मिल्क सपोज़ कीजिए वाइट, तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप सपोज़ कीजिए इसमें मिल्क है, मिल्क या फिर कुछ भी फाइन पार्टिकल्स, जैसे कि इसमें यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है इंक। सपोज़ कीजिए आपने इंक डाल दी, इंक आप मान लीजिए ग्रीन कलर की, ये पर्पल वॉलेट कलर की आपने इंक मिक्स कर दी पानी में। अभी आपके पास 4 सॉल्यूशन आ गए। अब इन चारों सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला सॉल्यूशन जिसमें आपने कॉपर सल्फेट डाला है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। पहला सॉल्यूशन आपके बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, वो था वो ट्रू सॉल्यूशन। पहले टाइप का जो सॉल्यूशन है उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि पानी में नमक, पानी में आप चीनी मिला लीजिए, या फिर तो आप शिकंजी मान लीजिए, वो भी एक तरह से ट्रू सॉल्यूशन है। उसमें आपके सारे पार्टिकल्स
यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं, यहाँ से लेकर ऊपर तक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, दोनों के दोनों ट्रू सॉल्यूशन है ए और बी। पर आपको एक डिफरेंस मिलेगा, हमने ए में ब्लू सॉल्ट थोड़ा मिलाया था और बी में ब्लू सॉल्ट की 2 चम्मच मिलाई थी। तो बी जो ट्रू सॉल्यूशन है, बी भी एक ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें आपको कलर ब्लू ज़्यादा दिखाई देगा। इस प्रकार ए और बी हो गए ट्रू सॉल्यूशन। सी, जिसमें आपने सॉइल डाली है या फिर सैंड डाली है, तो आप देखेंगे कि सॉइल पार्टिकल्स कभी भी मिट्टी में मिक्स नहीं होंगे। जब आप इसे छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस पानी को, तो सॉइल पार्टिकल्स एकदम इसके बॉटम पे सेडिमेंट हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन का एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और ऊपर पानी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया सस्पेंशन का, द पार्टिकल्स सस्पेंशन। सस्पेंशन इसलिए क्योंकि वो सेडिमेंटेशन हो जाता है उन पार्टिकल्स का, वो सेटल डाउन हो जाते हैं इजीली। तो सी आपका, जिसमें तो आपके पास 2 टाइप के सोल्यूशन आ गए मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर में ट्रू सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सस्पेंशन। अभी एक और बीकर था जिसमें आपने इंक ड्रॉप्स मिलाई है। तो इंक ड्रॉप्स मिलाने से क्या होगा कि वो पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन तो नहीं होंगे, कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, परंतु ऐसे 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 हमेशा स्कैटर्ड रहेंगे पूरे सोल्यूशन में, और अच्छे से मिक्स भी नहीं होंगे। तो आप पार्टिकल्स देख भी पाएंगे पर वो कभी सेटल डाउन नहीं होंगे। तो वो कुछ बीच की सी स्टेट है, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है, उसे कहते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन। बहुत इम्पोर्टेंट और नया टाइप का सोल्यूशन है, शायद आपने आज से पहले इसका नाम नहीं सुना हो। तो आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब ऑब्जर्वेशंस या प्रॉपर्टीज़ अभी देखो, बोथ ग्रुप्स एंड बी आर ट्रू सोल्यूशंस। उसमें आपने जो सॉल्ट डाला था पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट इज कंपैरेटिवली लोअर देन इन बी। आपने जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी देखी थी ए सोल्यूशन में कम होगी, क्योंकि आपने थोड़ा कम कॉपर सल्फेट डाला था, ब्लू सॉल्ट जो है कम डाला था, इसलिए उसमें इंटेंसिटी भी कम होगी। पहली बात, बोथ दिस आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। हाँ, अभी आपने जो सॉल्ट डाला था, जैसे कि चीनी के दाने आपको दिखाई देते हैं पहले, फिर आप जब उसे मिक्स कर देते हैं पानी में तो एकदम चाशनी और इतने फाइन, इतने छोटे होके मिक्स हो जाते हैं कि आपको अब चीनी के दाने दिखाई नहीं देते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी आपको मिक्स होने के बाद सिर्फ ब्लू सोल्यूशन दिखाई देगा, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स या फिर आप दाने अब आप नहीं देख पाएंगे। एटलीस्ट नेकेड आई मतलब आँखों से तो नहीं देख पाएंगे जब तक आप माइक्रोस्कोप या कोई और डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं जूमिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा जूम करने पे आपको पार्टिकल्स दिखाई दे सकते हैं, पर नेकेड आई के थ्रू वो नहीं दिखाई देंगे, नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। पहली प्रॉपर्टी होगी ट्रू सॉल्यूशंस की कि अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। फिर अभी आप सपोज कीजिए आप एक टॉर्च लेके आते हैं एक डायरेक्शन से, ये आपकी टॉर्च है, तो इससे जो लाइट निकलेगी एग्जैक्टली पास हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि लाइट किसी पार्टिकल्स पे टकरा रही है, या फिर जैसे आप प्योर सिंपल पानी में जब टॉर्च डुबोते हैं और वो एकदम लाइट क्लियर निकलती है, एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगी, नो डिफरेंस। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है पाथ ऑफ लाइट वाज नॉट विजिबल, ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशंस की बात हो रही है। पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिएगा अलग से, और साथ में बुक भी पढ़ते रहना, मार्क करना यहाँ पे कि ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, लाइट स्ट्रेट पाथ में आगे निकल जाएगी।
और जब आप इस सोल्यूशन को लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब आप इसे चाहे साल छोड़ दीजिए चाहे 10 साल छोड़ दीजिए, कुछ भी सेडिमेंटेशन नहीं होगा, सेडिमेंटेशन कभी नहीं होगा। डू नॉट सेटल डाउन, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। कुल मिला के हम 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि लाइट स्कैटर नहीं करते हैं, ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, और सेटल डाउन कभी नहीं होते हैं। अब जब आप इनका फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन यानी कि छलनी के थ्रू छानेंगे चाहे, तो भी कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में एक बीकर लेते हैं और इसके ऊपर आप एक फाइन छलनी टाइप कुछ डाल देते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं उसके, बहुत छोटे, जैसे कि आप चाय छानने के लिए जो छलनी यूज़ करते हैं। फिर आप ऊपर से जब ट्रू सोल्यूशन डालेंगे तो पूरा का पूरा इसके थ्रू नीचे निकल जाएगा, छलनी पे कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि जब आप सस्पेंशन डालेंगे, सस्पेंशन जैसे कि सॉइल वाला जो था उसे स्टिर करके आप डालेंगे तो सॉइल सारी छलनी के ऊपर रह जाएगी और नीचे क्लियर पानी मिलेगा। तो हमें सी सोल्यूशन जो कि एक सस्पेंशन था, उसमें फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट मिलता है, इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। ट्रू सोल्यूशन में कुछ नहीं मिलता है। ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई जो कि आपको याद रखनी है, बार बार पूछी जाती हैं। अभी ग्रुप सी की बात करते हैं, सस्पेंशन की। तो आप जैसा कि जानते हैं, आप सोच भी सकते हैं, सिंपल सी बात है कि सस्पेंशन होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, छलनी के थ्रू निकल जाएगा, और जब आप उसके थ्रू लाइट डालेंगे, जब आप यहाँ पे टॉर्च लगाएंगे, तो इस सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं और इसमें इतना फ्लोट कर रहे हैं कि लाइट आगे जा ही नहीं पाएगी। जैसा कि आप कीचड़ में अगर आप टॉर्च मारेंगे तो आपको इस तरफ कोई लाइट दिखाई नहीं देगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ शेडो है, लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी इस सोल्यूशन के थ्रू। ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आप जैसा कि देख चुके हैं, विजिबल टू नेकेड आई फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड सेटल डाउन हो जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एंड द रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, तो यानी कि हमें फिल्ट्रेट मिलता है, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल सोल्यूशन की, जिसका नाम है कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है, इनका बीच का है, उसमें इनके बीच का है स्टेट, सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन के बीच का। उसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई दे सकते हैं पर बहुत छोटे होंगे। देयर इज कोलॉइडल अलाउड टू बी अनडिस्टर्ब फॉर अ टाइम, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब यहाँ पे कुछ अजीब सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। इसमें ट्रू सोल्यूशन की तरह वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटी है। और the particles of the colloid solution are much bigger as compared to the true solution, so they scattered light when a beam of light is passed through। तो जब आप इस पे यहाँ से टॉर्च लगाएंगे तो इससे जो लाइट निकलेगी एग्जैक्टली ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं अपने कोलॉइडल सोल्यूशन की। तो ये जो कोलॉइडल सोल्यूशन था, इस पे आपने टॉर्च लगाई, ये आपकी टॉर्च है, तो जो लाइट होगी एग्जैक्टली ऐसे ही आपको लाइट का पाथ विजिबल होगा कि ऐसे जाके चौड़ी होते हुए लाइट जा रही है वहाँ पे। इसके आपको अगर आप एग्जांपल देखें तो आप अगर कभी रात को ओपन स्काई की तरफ जब आप अपने मोबाइल का फ्लैश तो नहीं पर जब आप टॉर्च जलाते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं पाथ ऑफ द लाइट, क्योंकि आपका एयर एक एग्जांपल है कोलॉइडल सोल्यूशन का।
एयर में क्या है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कभी सेटल डाउन भी नहीं होते हैं और इतने छोटे भी नहीं होते कि आपको विजिबल ना हो या फिर एग्जैक्टली मिक्स हो जाए एक ट्रू सोल्यूशन की तरह। तो एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन, एग्जैक्टली लाइक दिस इंक इन वाटर और मिल्क इन वाटर, ये सभी एक कोलोइडल सोल्यूशन के एग्जांपल हैं। तो अब कोलोइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो गई? डू नॉट सेटल डाउन। सेकेंडली, when a beam of light is passed, scattered हो जाती है वो लाइट और पाथ ऑफ द बीम इज़ विजिबल। और इनकी खास बात, माना कि ट्रू सोल्यूशन से बड़े हैं, इन पार्टिकल्स की साइज़ जो भी अपन ने इसमें मिक्स किए हैं कोलोइडल सोल्यूशन में, लेकिन वो पास कर जाते हैं उस फिल्टर पेपर के थ्रू। फिल्टर पेपर ओ डिलीट कर दिया है यहाँ से। यहाँ पे जो अपन ने फिल्टर पेपर बनाया था उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन के पार्टिकल्स रहते हैं। कोलोइडल सोल्यूशन कंप्लीटली उसमें से पास कर जाता है, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज़ हो गई कोलोइडल सोल्यूशन की, और यही आपको बताया गया है यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 के थ्रू। आप खुद पढ़ लें और पढ़ने के साथ साथ अगर आपको फिर भी डाउट रहते हैं आप पूछ सकते हैं। आप होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर समझ चुके हैं। होमोजेनियस मिक्सचर लाइक अ ट्रू सोल्यूशन, जो कि यूनिफॉर्म होता है। ट्रू सोल्यूशन जैसे कि यूनिफॉर्म होता है, यहाँ से लेकर ये बीच में या फिर एंड तक यूनिफॉर्म होता है, एग्जैक्टली सिमिलर कंपोजिशन, वो है एक होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जैसे कि आपका कोलोइडल सोल्यूशन या फिर एक सस्पेंशन पानी में मिट्टी। अब यहाँ पे आप कभी कंफ्यूज ना हो, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में इसने लिख रखा है मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से तो ट्रू सोल्यूशन मिलेगा, बट हमने सोडियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे आयरन पाउडर डाल दिया। आयरन पाउडर कभी मिक्स नहीं होगा और वो रीज़न होगा इसके ट्रू सोल्यूशन ना होने का या फिर एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होने का। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपने सब्सटेंसेस पढ़े थे। सब्सटेंसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ कि वो कभी अलग नहीं होते, सिर्फ एक टाइप के होते हैं, टाइम के साथ उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपने मिक्सचर पढ़ा। मिक्सचर में आपने जाना कि एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्म, होमो सिमिलर, घर जैसा एकदम व्यवस्थित। फिर आपने और 4 टाइप के मिक्सचर पढ़े, 2 ट्रू सोल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक कोलोइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशंस में एक सैचुरेटेड था जिसमें आपने ज़्यादा अमाउंट में कॉपर सल्फेट मिलाया था। अब हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की। होमोजेनियस मिक्सचर आर परफेक्टली यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन थ्रू आउट, ऊपर से लेके नीचे तक। फॉर एग्जांपल इसने दिया केरोसिन, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर एंड ब्रास। ब्रास इज एन एलॉय। एलॉय मतलब मेटल प्लस मेटल कंपोजिशन। ये ब्रास एक एलॉय होता है, इसमें 2 मेटल्स होते हैं और आप उन्हें कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एक एलॉय होता है, यानी कि 2 मेटल्स का कंपोजिशन होता है। फिर आते हैं आपके पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर, विच हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन एट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एट डिफरेंट लोकेशन। जैसे कि आप अगर सस्पेंशन देखें तो यहाँ से ऊपर है तो यहाँ पे आपके पास छोटे पार्टिकल्स होंगे, बड़े वाले पार्टिकल्स थोड़ा नीचे सेटल हो चुके होंगे, तो यहाँ पे आपको लाइट कलर दिखेगा, यहाँ पे डार्क कलर दिखेगा। इस प्रकार से हेट्रोजेनियस मिक्सचर में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अलग अलग लेवल पे आपको देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग लोकेशन पे।
देन हम आते हैं, हाँ ओके प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल मडी वाटर मिक्सचर ऑफ शुगर, शुगर नहीं, शुगर के साथ आपने सैंड भी मिक्स कर दी है, याद रखें। देन दूसरी प्रॉपर्टी आती, ये फिर से एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर इज एन इमल्शन, और क्या कहें हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि आपने ये वाटर भर रखा है, आपने 2-4 ड्रॉप्स ऑयल के डाल दिए, तो ऑयल वाटर पे हमेशा फ्लोट करता है, तो ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, थोड़े बहुत पैचेस दिखेंगे, तो ऑयल के पैचेस आप देख सकते हैं इजीली, थोड़े बहुत, कभी भी इक्वली मिक्स नहीं होगा, तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब दो कंपोजिशन से मिला के अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखिए। फिर आप मिक्सचर मतलब अब दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं या दो से अधिक चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। तो पहला आपका जो सबसे फेमस मिक्सचर है वो है आपका सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड मतलब आपके पास शुगर है, लिक्विड मतलब आपके पास पानी है, तो सॉलिड इन लिक्विड उसे आप कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा आपको। सॉलिड इन लिक्विड का दूसरा एग्जांपल है चॉक पाउडर या फिर सॉइल या फिर सैंड इन वाटर, वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। सस्पेंशन या फिर कोलोइडल अगर आपने कुछ और मिलाया है। ओके, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब आप हमेशा तो ज़रूरी नहीं आप सॉलिड ही लिक्विड में मिलाएं, हो सकता है आप सॉलिड गैस में मिला दें, वो यहाँ पे नहीं है। और आप सॉलिड इन गैस का एग्जांपल आपके पास एयर में आपके पास सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करते रहते हैं एयर गैस में। एग्जांपल है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लिख सकते हैं। सॉलिड आप मिक्स कर सकते हैं सॉलिड में भी, जैसे कि एग्जांपल में अभी बताया था अलॉय जैसे कि ब्रास है एक। आप लिक्विड ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लिक्विड में ही सॉलिड मिक्स करें। हो सकता है आप थोड़े से लिक्विड में खूब सारा सॉलिड मिक्स कर दें, जैसे कि आपका टूथपेस्ट जो होता है वो थोड़े से लिक्विड में खूब सारा सॉलिड होता है, तो उसे आप कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। इसका एक और एग्जांपल दिया है मरकरी इन अमलगमेटेड जिंक। तो मरकरी जो है जिंक में मिक्स की जाती है, और मरकरी यहाँ पे लो टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, हाई टेम्परेचर पे लिक्विड होती है और लो टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। तो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे मरकरी आपने देखी होगी थर्मोमीटर्स में, तो जैसे ही आप हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, फिर जैसे किसी के बुखार होता है तो मरकरी फ्लो करके हाई टेम्परेचर राइज करने लगती है, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड हो गई है। उसी प्रकार लिक्विड मरकरी अमलगमेटेड जिंक एक एग्जांपल हो गया लिक्विड इन सॉलिड का। फिर एक और एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड का, मैंने आपको बताया वाटर प्लस ऑयल, अल्कोहल प्लस वाटर सभी मिला करके ड्रिंक करते हैं, नहीं करना चाहिए हालांकि। फिर आता है गैस इन सॉलिड। ये आपका सॉलिड है, इसमें गैस, ये थोड़ा हायर लेवल पे है, आपको इसके एग्जांपल यूजुअली देखने को नहीं मिलते, पर आप देख सकते हैं जैसे कि गैस इन सॉलिड। पोरस जो भी सब्सटेंस होता है, जैसे कि पाउडर बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है बट सॉलिड होते हैं, उसमें आप थोड़ी बहुत गैस भर दें तो वो छोड़ो, फिर कभी देखेंगे गैस इन सॉलिड, सॉरी गैस इन सॉलिड के एग्जांपल हाइड्रोजन इन पैलिडियम, ये आप फिर कभी आपको एक्सप्लेन करेंगे हायर क्लासेस में। फिर आता है गैस इन लिक्विड, ये तो आप सभी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला पेप्सी वगैरह, उसमें आपके पास लिक्विड में हाई प्रेशर पे CO2 मिक्स की जाती है। फिर आता है गैस इन गैस,
जैसे कि गैस इन गैस, जैसे कि आपका एयर जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैस है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर्स के, जिसमें होमोजेनियस ये हैं, हेटेरोजेनियस आप ये देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। तो आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप अपनी बुक से पेज नंबर 19 तक कंप्लीट पढ़ लें। आज के लिए इतना काफ़ी।